नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों। ठीक है, जो छात्र वीडियो को देखते हैं दोस्तों, आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 2, भारत का चित्रकूट में राम से मिलन नाम से चित्र गुमान द्वारा किस शताब्दी में चित्रित किया गया है दोस्तों। ठीक है, किस शताब्दी में, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 18वीं शताब्दी में चित्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए रंग महल प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4, बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है दोस्तों। ठीक है, तो यह राजा आपके सावंत सिंह हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा एरिक डिकिंसन दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, वह कलाकार कौन है जो अपने बनी ठनी नाम से चित्रों में आदर्श महिला चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसका एक उदाहरण पेंटिंग राधा है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, तो दोस्तों इसका चित्रण निहाल चंद ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, तो जोधपुर में दोस्तों ढोला मारू का चित्रण किया गया सर्वाधिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पिछवाई चित्रण किया गया है नाथद्वार शैली में। प्रश्न संख्या 9, राड़ा कुंभा संबंधित हैं दोस्तों, किस शैली से राड़ा कुंभा संबंधित है। तो दोस्तों यह मेवाड़ शैली से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, किसका शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग था दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राड़ा कुंभा। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। 11 नंबर, तो हो जाएगा दोस्तों सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न कलाकृतियों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, डी बी ई सी ए दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। द पासिंग ऑफ शाहजहां दोस्तों, द पासिंग ऑफ शाहजहां सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों डी होगा 1 नंबर। 2 नंबर हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता दोस्तों, द पासिंग ऑफ शाहजहां दोस्तों। ठीक है, बाबरनामा, पहले बाबरनामा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए आपके 3 नंबर और ए आपके 4 नंबर दोस्तों। ठीक है, द पासिंग ऑफ शाहजहां दोस्तों। ठीक है, ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13,
कालिकाचार कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। 13 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो कालिकाचार का जो संबंध है दोस्तों, यह आपके जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर के लेखक है डॉक्टर मोती चंद दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होती है दोस्तों? ठीक है, अपभ्रंश शैली किन पोथियों में प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपके गीत गोविंद में। प्रश्न संख्या 16, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे और कितने विशेषज्ञ कामकारों ने किया था? दोस्तों यह प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों, इसे आप लोग स्टार बना लीजिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे और कितने मजदूर लगे थे टोटल? तो दोस्तों याद रखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष, लगभग 20,000 लोग, ठीक है। याद रखिए, हम एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, ताजमहल के जो निर्माण में दोस्तों अगर बात करें तो 20 वर्ष लगा था और 20,000, ठीक है। लेकिन यह आपके जो 20 वर्ष लगा था, यह मुख्य रूप से दोस्तों मकबरा बनाने में लगभग 20 वर्ष लगा था मकबरा बनाने में। लेकिन मकबरा के जो चारों तरफ बने हैं, जैसे बाग या आपके जो पानी का वो का तालाब बना, इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें आगरा के ताजमहल के आसपास बनी हैं दोस्तों चारों तरफ में, तो टोटल मिला के 22 वर्ष लगा था, ठीक है। तो इसमें 22 वर्ष नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। दोनों चीज़ आप समझ जाइए कि मकबरा बनाने के या मुख्य जो समय लगे था वह 20 वर्ष लगा था, लेकिन आसपास के चारों तरफ की जो चीज़ें बनाई गई थी टोटल मिला के देखें तो 22 वर्ष, जबकि मुख्य मकबरा की बातें करें तो वह 20 वर्ष दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17, कबीर और रविदास चित्रकला किस काल में बनाई गई थी दोस्तों? ठीक है, तो यह आपके दोस्तों ऑप्शन से हो जाएगा मुगल काल में। कबीर और रविदास का जो चित्रण हुआ था वह मुगल काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, मंसूर किसके दरबार का चित्रकार था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। प्रश्न संख्या 19, जहांगीर के काल में सभी चित्रकार था दोस्तों, कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिशन दास सभी चित्रकार करता था। प्रश्न संख्या 20, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघुचित्र पक्षी विश्राम पर बाँझ की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई थी दोस्तों? किसके समय में? यह जहांगीर के समय में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर का। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, जहांगीर के शासनकाल में चित्रों के किनारियां सुनहरे रंग फूल पत्ती से सुसज्जित होते थे, जिन्हें कहा जाता था? 21 नंबर दोस्तों, तो जिन्हें कहा जाता दोस्तों हाशिया, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, फतेहपुर सीकरी किस शासक के काल में निर्मित हुई थी? फतेहपुर सीकरी दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर के काल में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर के काल में। प्रश्न संख्या 23, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है दोस्तों? प्रश्न संख्या 23 तो हो जाएगा ऑप्शन ए तोते की प्रेम कथा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 25, मुगल पांडुलिपि हमजानामा का चित्रण करने में कितने वर्ष लगे थे दोस्तों? हमजानामा का, तो दोस्तों यह आपके 15 वर्ष लगा था हमजानामा को चित्रण करने में। प्रश्न संख्या 26, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अनवर ए सोहेली। प्रश्न संख्या 27, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो पूर्व का राफेल दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बेहजाद को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है व्यक्ति चित्रण में? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण किया गया है सर्वाधिक। प्रश्न संख्या 29, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवई आदि के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या
29 दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा केलिको म्यूजियम अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। 30 नंबर, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा जातक कथा संबंधित नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि राजस्थानी में वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बने हिंदू धर्म से, लेकिन जबकि जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, तो कह रहा दोस्तों बुद्ध को कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान की अपेक्षा एक साधारण मानव के रूप में देखता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हेनियान के लोग। प्रश्न संख्या 32 दोस्तों, प्रश्न संख्या 32, पाल पोथी की चित्रित पोथियां अधिकतर किस सतह पर चित्रित की गई हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ताड़पत्र पे। प्रश्न संख्या 33, पाल लघु चित्र प्रमुखता किस पर आधारित हैं दोस्तों, तो पाल जो शैली है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, बंगाल बिहार नेपाल किस शैली के प्रमुख केंद्र हैं, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा पाल शैली। प्रश्न संख्या 35, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं दोस्तों किस गुफा में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भांजा गुफा में। प्रश्न संख्या 36, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण किया गया है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा शिव। प्रश्न संख्या 37, एलिफेंटा कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़। प्रश्न संख्या 38, एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस कला अवधि में उत्कीर्णित की गई हैं दोस्तों, ठीक है। एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा के जो गुफाओं का अगर हम समय देखें तो दोस्तों मान के चलिए दोस्तों 9वीं शताब्दी से आपके 10वीं शताब्दी था, ठीक है, 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणिता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है दोस्तों, 39 नंबर, ठीक है। तो 39 नंबर का हो जाएगा दोस्तों एलोरा के भित्ति चित्र से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 39 नंबर। प्रश्न संख्या 40, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, कैलाश मंदिर तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा एलोरा गुफा में, गुफा संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 41, इनमें से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण किस स्थान पर बनी है दोस्तों, तो यह एलोरा गुफा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो सित्तनवासल गुफाएं दोस्तों तमिलनाडु में स्थित हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, बादामी गुफा चित्रों की खोज किसने की थी दोस्तों, तो बादामी गुफा के तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेला क्रेमरिस दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है, इंद्र सभा का जो दृश्य है दोस्तों वह किस गुफा में चित्रित है, तो याद रखिए वह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा बादामी गुफा में दोस्तों, ठीक है। साथ में एलोरा में हुआ है, एलोरा है नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बादामी। प्रश्न संख्या 45, बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम है दोस्तों, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा पाठशाला। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी शैली नहीं दोस्तों, ठीक है, पहाड़ी शैली तो दोस्तों किशनगढ़ आपके राजस्थानी शैली है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, चंबा में कौन सी इमारत भित्ति चित्र शैली का अनुपम नमूना है दोस्तों, ठीक है, 47 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो रंग महल भित्ति चित्रण किया गया दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए रंग महल, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, कांगड़ा शैली किसके समय में
चरमोत्कर्ष पर थी दोस्तों? कांगड़ा शैली। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, संसार चंद। प्रश्न संख्या 49, किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया है दोस्तों? 49 नंबर दोस्तों, ठीक है, कांगड़ा शैली गीत गोविंद दोस्तों तो किसने बनाया है? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मानकू। प्रश्न संख्या 50, भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रत है, रसमंजरी किस शैली में चित्रित है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बसौली शैली। प्रश्न संख्या 51, पहाड़ी लघुचित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है दोस्तों? 51 नंबर में। तो दोस्तों बसौली शैली में, ऑप्शन सी हो जाएगा, भड़कीले रंग। प्रश्न संख्या 52, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिया एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है तो W.G. आर्चर हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, पहाड़ी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं किया गया दोस्तों? तो नहीं किया गया तो दोस्तों कल्पसूत्र का पहाड़ी शैली में चित्रण नहीं किया गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, गोलकुंडा उपशैली है, गोलकुंडा किसकी उपशैली है? तो दक्षिणी शैली है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, रागमाला चित्रण का विशेषता संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया क्योंकि उनकी रुचि थी। तो दोस्तों उनकी रुचि किसमें थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत में, क्योंकि रागमाला का जो संबंध हुआ दोस्तों किससे है? संगीत से है। प्रश्न संख्या 47, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। बीजापुर गोलकुंडा किसके शैली के रूप में जानी जाती है? तो दक्षिणी शैली दोस्तों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 57, संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में है दोस्तों, क्या है? 57 नंबर दोस्तों, ठीक है, तो यह कुरान की आयातें हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, किसका मेल सही नहीं है? गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए चित्रण किसने किया है? तो दोस्तों मिस्किन। सोन नदी को पार करता हुआ बाबर के जगन्नाथ ने बनाया है। मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर के समय में अबुल हसन ने बना था। एक पक्षी आश्रय पर बाज हाजी मदनी दोस्तों, ठीक है, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि यह जो चित्र है यह हाजी मदनी नहीं बल्कि किसका है? मंसूर का दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में नहीं है दोस्तों? अकबर के नवरत्नों में नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 59, तो दोस्तों नैन सुख नहीं, क्योंकि यह पहाड़ी शैली के कलाकार हैं। प्रश्न संख्या 60, मुगल काल में शाह कलम का विकास कौन सा या शासक के समय हुआ? तो दोस्तों यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां के समय में शाह कलम का। प्रश्न संख्या 61, बाघ गुफा की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंजरफील्ड दोस्तों। प्रश्न संख्या 62, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, छादंत जातक दोस्तों, ठीक है, छादंत जातक होता है, ठीक है, छादंत जातक, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 30 है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 में चित्रित है दोस्तों? 64 नंबर, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, महारानी माया का स्वप्न विचार, ठीक है, डी। प्रश्न संख्या 65, अजंता कौन से 3 कलाओं का केंद्र है? अजंता, ठीक है, तो अजंता में दोस्तों किससे किससे चित्रण किया गया है दोस्तों? 65 नंबर, तो याद रखें, स्थापत्य कला का रूप मिलता है, मूर्ति कला का, चित्रकला का, तीनों का, ठीक है।
प्रश्न संख्या 66, मार विजय मूर्ति अजंता की किस गुफा में चित्रित है दोस्तों? मार विजय मूर्ति अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 26, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, इनमें से किस गुफा में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं? 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो 9वीं और 10वीं गुफा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, अजंता के गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने किससे करवाई थी दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल और दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों रासायनिक उपचार से। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का रासायनिक उपचार से। प्रश्न संख्या 69 दोस्तों, अजंता के फ्रेस्को शैली में पद्मपाणि बोधिसत्व किस भंगिमा में दर्शाया गया है दोस्तों? ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं चित्र भी बना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 69 है दोस्तों। ठीक है, तो 69 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिभंग। देख रहे हैं कैसे चित्र बना है दोस्तों? ऐसे बना दोस्तों। ठीक है, तो 1 2 आपके 3 हो जाएगा, तो त्रिभंग दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 10 हो जाएगा 70, अजंता गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र मुख्य रूप से किस धार्मिक परंपरा के दृश्यों को प्रदर्शित करता है दोस्तों? गुफा संख्या 1 तो किससे? आपके बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, असित कुमार हल्दार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृति कब बनाई दोस्तों? ठीक है, 71 नंबर तो 1914 में दोस्तों, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72, भारतीय कला हस्ताक्षर के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? 72 नंबर, तो इसके ऑप्शन हो जाएगा ए ज्योतिष जोशी। प्रश्न संख्या 73, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। प्रश्न संख्या 74, मेघदूत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मेघदूत की रचना कालिदास ने, ऑप्शन आपका सी। प्रश्न संख्या 75, जयदेव की गीतात्मक कविता गीत गोविंद में कौन से रस का प्रकाशित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 76, उस स्कूल का नाम बताइए जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना स्कूल। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र था? तो दोस्तों पटना। प्रश्न संख्या 77 दोस्तों 78, निम्नलिखित में से कौन से कलाकारों ने बाबूजी जैसे समान शीर्षक छापा चित्र कलाकृति बनाए थे दोस्तों? ठीक है, बाबूजी का, तो दोस्तों किसने बनाया था? आपके बाबूजी नंदलाल बोस दोस्तों, और आपके ललित मोहन सेन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी और डी सी। प्रश्न संख्या 79, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रश्न संख्या 80, किस कलाकार को खान बहादुर की उपाधि दी गई थी दोस्तों? तो यह आपके अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की उपाधि दोस्तों 1934 में। प्रश्न संख्या 81, शिव का विषपान कृति किसने बनाई? ऑप्शन ए हो जाएगा नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 82, बीड़ा वादनी चित्र किस कलाकार ने बनाया दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 83, गांधी जी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च ने तैयार किया था दोस्तों? किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव का माध्यम है? जो शिव चित्र है इनका दोस्तों किस माध्यम में? तो याद रखिए वाश और टेम्परा माध्यम में, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा नवपाषाण काल।
प्रश्न संख्या 86, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 86, यशोधरा के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। प्रश्न संख्या 88, किस अंग्रेजी कला समीक्षक ने हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित किया था दोस्तों? 88 नंबर। ठीक है, तो याद रखिए E.V. हैबल की पुस्तक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? बंगाल शैली के दोस्तों पूछा है कि मुख्य जो विषय था वह किस पे ज़्यादातर फोकस किया गया था? 89 का दोस्तों। तो याद रखिए वह आपको हो जाएगा पौराणिक विषय, ऐतिहासिक, सामान्य सामाजिक जीवन दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? क्रांति, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने किया है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यशोधर पंडित दोस्तों। प्रश्न संख्या 92, वर्ण के आधार पर चित्र में आकृति के अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। प्रश्न संख्या 93, कामसूत्र के रचयिता कौन थे दोस्तों? कामसूत्र के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 94 दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कामसूत्र का जो समय है दोस्तों वह क्या है? यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यह 400 BC से लेके दोस्तों 200। ठीक है, तो इसका समय ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? भरत मुनि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था, तो दोस्तों क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा उपविधा। प्रश्न संख्या 97, हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा हायरोग्लिफ, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 98, दायमाबाद है दोस्तों। ठीक है, यह दायमाबाद है। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दायमाबाद दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो यह हो जाएगा आपके गोदावरी की दायमाबाद कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 99, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा आपका धौलावीरा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा है दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह आपके लोथल है दोस्तों, क्योंकि सिंधु नदी के तट पे। तो लोथल कहाँ दोस्तों? आपके भगवा नदी पे है। लोथल कहाँ बसा है दोस्तों? आपके भगवा नदी पे। ठीक है, भगवा नदी पे, भगवा नदी। ठीक है, बाकी तीनों दोस्तों आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, प्रश्न संख्या 101, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है दोस्तों? ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, टेराकोटा। प्रश्न संख्या 102, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है दोस्तों? ठीक है, बैल की आकृति दोस्तों मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो याद रखिए आपके मोहर के रूप में मिलती है दोस्तों। 102 नंबर
बैल की आकृति मोहनजोदड़ो किस रूप में मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 102 का डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 103, मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही है दोस्तों, क्या है? तो नर्तकी दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा रूढ़ी शैली में बनी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, निम्न मूर्तियों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या प्राप्त नहीं है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ती हुई चिड़िया नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 105, क्यूज में प्रेज में बेलनाकार जामती है दोस्तों, क्या है? तो दोस्तों यह ऑप्शन सी हो जाएगा, यह रूप का आकार है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 106, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा व्याकुलता। प्रश्न संख्या 107, 36 रेखा घोतक हैं दोस्तों, किसकी हैं 36? तो दोस्तों यह है आपके निश्चलता के, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, सीधी पड़ी अथवा क्षैतिज रेखाएं भाव उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों जो सीधी पड़ी हुई रेखा तो वह शांति का या मौन का भाव उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, टिंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 110, वर्ण क्या है? तो दोस्तों वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 111, शुद्ध लाल रंग के घेरे से बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है दोस्तों? 111 नंबर दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हरा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 112, किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है दोस्तों? ठीक है, इसमें देखिए दो प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, किस रंग की कंपन गति सबसे कम दोस्तों पूछा है और तरंग लंबाई सबसे अधिक पूछा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, लाल रंग दोस्तों। ठीक है, 112 का सी, लाल रंग। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग का समूह है दोस्तों? ठीक है, 113 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, आपके जो नींबू पीला रंग है, लाल रंग है, नारंगी दोस्तों, यह गर्म रंग है। ठीक है, जबकि आपके जो पूछा है कौन सा रंग, गर्म रंग है। ठीक है, गर्म। तो जबकि नीला रंग दोस्तों यह क्या है? शीतल रंग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, फिर से लगा, आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नीला रंग। प्रश्न संख्या 14, 100, सघनता क्या है दोस्तों? सघनता क्या है 114 नंबर? तो सघनता दोस्तों रंगों की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 115, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे पढ़ देते हैं, विश्लेषण ना करें कि रंग तापमान गर्म या ठंडा का चुनाव किसी रचना में रैखिक ज्यामितीय आकृतियों की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकता है दोस्तों? 115 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसका डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, 116 का कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 117,
सेवकराम, शिवलाल, फकीरचंद, हुलासलाल कलाकार किस शैली के थे दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कंपनी शैली। प्रश्न संख्या 118, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग श्री राम समुद्र पर विजय प्राप्त करते हुए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? 118 नंबर, ठीक है, पूछा सही नहीं है दोस्तों, 118 नंबर, ठीक है। तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, यह पेंटिंग अति अर्थातवादी में बनी है दोस्तों, यह कथन पूछा सही नहीं, तो यह पेंटिंग अति अर्थातवादी में दी गया है, ठीक है, तो यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 119, राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर घर पहुंचाने के लिए इनमें से किस छापा कला तकनीकी का प्रयोग किया है दोस्तों? 119 नंबर का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ओलियोग्राफी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 120, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? तो नगर नियोजन था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे पक्की दीवारों से बने थे दोस्तों, ठीक है। नगर नियोजन क्योंकि शहरी सभ्यता थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 121, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा। इस चित्र में दर्शित पुरुष धड़ किस काल के बने हैं दोस्तों? पूछा पुरुष धड़ किस काल में बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु सभ्यता काल में। प्रश्न संख्या 123, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है दोस्तों, तो कहाँ मिलती है दोस्तों? 123 नंबर का दोस्तों, तो सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्रोत थे दोस्तों वह ऑप्शन डी हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन दोस्तों, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था, तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 125, सिंधु घाटी सभ्यता की कला का परिज्ञान होता है दोस्तों, किसमें होता है? तो याद रखिए उपर्युक्त हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा कला और मोहनजोदड़ो की कला दोनों आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगती है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इसी तरह डेली हम 125 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। सिर्फ आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।